संसार में किसी को जानेंगे, किसी का साथ करेंगे, दुख ही मिलेगा। आपका बेटा है, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक आप आनंद में हैं। जब शादी हो गई तो बेटी की ससुराल का एक पक्ष भी आपके परिवार का अंग बन गया। वहाँ का सुख दुख का आरोप भी आपके ऊपर होने लगा। समधी समधन हो गए, बेटे के साले बहनोई हो गए। आप जितने भी संबंध बढ़ाते जाएंगे उतने ही खूंटे दुख के अपने हृदय में गड़ाते जाएंगे। कैसे कैसे? जैसे पशुपालक जितने भी बछड़े पैदा हो जाते हैं पशुशाला में, उतने ही खूंटे और गिरमा, रस्सी, डोरी बढ़ाते जाता है। यावतः कुरुते जंतु संबंध मनुष्य प्रियान तावंतो खन्यन्ते हृदये शोक संकवः। शोक के खूंटे छाती में गड़ाता है जितनी रिश्तेदारी बढ़ाता है। अब बहुत लोग कह रहे होंगे तो क्या करें, रिश्तेदारी ना करें? ये अर्थ नहीं है इसका। ये अर्थ ये है कि रिश्तेदारी का निर्वाह करना है, प्रेम परमात्मा से करना है, और मनुष्य उल्टा करने लगता है, इन सब से प्रेम करने लगता है, परमात्मा से व्यवहार करने लगता है। ये बात, इतनी ही बात समझने की है। अभीष्ट बनाना है, इष्ट बनाना है परमात्मा को। संसार का व्यवहार किए बिना चलेगा नहीं। मठ मंदिर वाले भी व्यवहार करते हैं, मठ मंदिर कैसे चलाएंगे? कोई वहाँ भूखा आ जाए तो भोजन कैसे देंगे? व्यवहार तो करना ही होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है वह समझने की बात है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ कर करके देख लिया है, मैं अब यह निश्चित कर चुका हूँ कि संसार से विरक्त होना चाहिए। अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणा न संभवति। गुरुदेव, ये मेरी निष्ठा बन चुकी है कि अकृत मोक्ष क्रिया से प्राप्त नहीं हो सकता। लौकिक सुख और अलौकिक सुख, अलौकिक सुख, लौकिक सुख बाजार से मिलता है, जमीन दुकान व्यापार सबसे मिल जाता है। अलौकिक सुख माता पिता की सेवा से मिलता है। खरीद सकता है कोई उसे? 80 साल की माँ के तलुओं में जब सरसों का तेल लगाओगे और उस बेटे को जो सुख मिलेगा, क्या उसे कोई खरीद सकता है या बिना माँ की सेवा किए बिना पा सकता है? नहीं पा सकता। वही अलौकिक सुख है जो बिना साध्य साधन के प्राप्त हो रहा है।